Hello everyone, welcome back to our channel. Today I have come up with part 3 of the series Demand, and today video is basically about the determinants of the demand, which is the continue video of part 2 of the video. So those who have not watched that part 2 video or part 1 video, please do not watch this video because it is a continue series. So without any further delay, let's begin with the video. So we have covered the 5 points, and the remaining 5 points I should cover in this video, in this part of the video. So first is demonstration effect. So what is demonstration effect? Demonstration effect refers to the tendency of a person to emulates the consumption style of other person, such as his friends, neighbor and many more. Means that डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स का मतलब ये है कि दिखाना कोई चीज, जैसे अगर कोई पर्सन शो करने के लिए जैसे दूसरे पर्सन के पास वो गुड्स हैं सच एज फ्रेंड्स, जैसे आप एक दोस्त के पास गए और दोस्त के पास बहुत ही अच्छा चीज था और वो आपने देखा कि वो मेरे लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, तो आपने उसको भी बाय किया। तो ऐसे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ाता है। अब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अगर नहीं होगा तो डिमांड कम होगा उस समय, और ये स्पेशली ये यूथ में होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर लग्जरी कार्स एंड एक्सपेंसिव mobile set has increased in recent year, partially because of the desire of the people to follow the consumption style of the other. तो डिमांड क्या होता है ना, लग्जरी कार्स में या एक्सपेंसिव मोबाइल्स में ये कुछ साल में बहुत बढ़ा है, क्योंकि लोग दिखाने के लिए एंड्रॉइड्स लाइफ में इतना जरूरी बन चुका है, और कार भी लग्जरीज कार भी इतनी जरूरी हो गई लाइफ में कि विदाउट दिस वी कैन नॉट, मतलब हम लोग लाइफ जी नहीं पाएंगे। एक वो पार्ट बन चुका है मोबाइल। अगर आज एंड्रॉयड बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइफ हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डिमांड को बढ़ाता है अगर और बेसिकली यूथ में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि द पॉपुलेशन size of a country determines the number of consumers. The larger the population, the larger is likely to be the number of consumers. An increase in the size of population will increase the demand for a commodity by increasing the number of consumer and vice versa. Composition of population refers to the various phases of population like number of children, adults, male, female and many more. In the population, composition of population affects the demand because the types of goods demanded by different people are different. So the population of a country, जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, वो नंबर ऑफ कंज्यूमर को डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे इस इकोनॉमिक में। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिक होता है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ कंज्यूमर पे। द लार्जर द पॉपुलेशन, अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ेगा, और जितना पॉपुलेशन का बड़ा होता जाएगा डिमांड उतना ही बढ़ता जाएगा उस कॉमोडिटी का, डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटी का। जैसे कार हो गया, एलईडी टेलीविजन हो गया, आपका
मोबाइल्स डिमांड हो गया, आपका एयर कंडीशनर हो गया, सो एंड मेनी मोर. सो अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही डिमांड भी बढ़ेगा. अगर पॉपुलेशन जितना कम होते जाएगा, डिमांड भी कम होते जाएगा, क्योंकि इट इंक्रीजिंग द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा. और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारे वेरियस फेसेस को पॉपुलेशन बोला जाता है, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एडल्ट्स, मेल, फीमेल एंड मेनी मोर. तो और पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट करता है डिमांड को, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स भी डिमांड होते रहते हैं. बहुत तरह के गुड्स डिमांड किए जाते हैं डिफरेंट पीपल्स. तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यंग लोग को, young, old males and females, they are different. They have the different demand. So, if the number of if the number of teenagers changes to the in the population of the country increases, the demand for those goods that teenager tends to buy, such as jeans, cricket bats, etc., will increase. And there are the demographic effects on the demand for different goods. So I hope it is very clear of this point. And number 8 point is distribution of income. If the distribution of income in a country is unequal, rich people will have larger purchasing power with them. They are fair, there will be more demand for luxury goods like cars and LED televisions. On the other hand, if the income is evenly distributed, there will be less demand for luxury goods and more demand for essential goods necessity. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये बताता है कि अगर हमारे कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुए इनकम का, तो रिच पीपल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा परचेज करेगा जो लग्जरीज गुड है, क्योंकि रिच पर्सन रिच रह जाएगा और लो पीपल जो मतलब जो पुअर पीपल है वो पुअर रह जाएंगे. तो उन लोग और जो पुअर रह जा रहे हैं उन लोग तो डिमांड कम कर रहे हैं, और जो रिच पीपल हो रहे हैं वो लग्जरीज गुड में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कार को, एलईडी टेलीविजन को, मोबाइल्स को, जो कि पुअर्स लोग नहीं खरीद सकते. तो लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ते जाएगा, और बाकी जो गुड्स रहेंगे, कंफर्ट गुड्स वगैरह वगैरह, प्राइमरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स, ये सब क्या होंगे, ये सब के डिमांड कमते जाएंगे. लेकिन अगर वो इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे लग्जरी गुड्स का लेस डिमांड भी होगा, और एसेंशियल गुड्स जैसे नेसेसिटीज जिसको बोलते हैं, जो जरूरी चीजें गुड्स हैं, वो डिमांड बढ़ जाएगी. तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि इफेक्ट करता है डिमांड को. आई होप इट इज वेरी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इजी पॉइंट है. लास्ट के 3 पॉइंट बहुत इजी है और आप लिख भी सकते हैं. Demand for different goods depends on the climatic factors, because different goods are needed for different climates. For example, the demand for ice, fans, air conditions, cold drinks, cotton clothes increase in summer. In winters, the demand of heater, sweater, hot drinks, etc. increases. तो क्या होता है कि जो डिमांड है डिफरेंट गुड्स, वो डिपेंड भी करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी. अब जैसे समर में बहुत जन को आइसक्रीम अच्छा लगता है, बहुत जन को एयर कंडीशन मतलब एसी खरीदने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, कॉटन क्लोथ्स पहनने का मन करता है, फैन लोग बाय करते हैं. तो
ये सब के जो डिमांड है, आइसक्रीम, फैंस, एयर कंडीशन, कोल्ड ड्रिंक, कॉटन क्लोथ्स, ये सब क्या होता है, समर में इन लोग का डिमांड बढ़ जाता है। और यही जो ये सब है, आइसक्रीम है, एयर कंडीशन है, कोल्ड ड्रिंक है, कॉटन क्लोथ है, ये सब के डिमांड क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जब इन विंटर में। ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि इन लोग का डिमांड ही नहीं रहता है ना। कोई विंटर में क्यों आइसक्रीम पिएगा, क्यों एसी चलाएगा, क्योंकि ठंड ऑलरेडी है। कोल्ड ड्रिंक क्यों पिएगा, क्योंकि ठंड है। अब यही इन विंटर में जो डिमांड है, हीटर, स्वेटर, हॉट ड्रिंक्स, ये सब के डिमांड बढ़ जाता है इन विंटर, लेकिन समर में इन लोग का डिमांड कम जाता है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे भी, कि किसका डिमांड किसका बढ़ेगा, किसका डिमांड कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट था, मेरे को लगता है आप लोग को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत ही वाइटल रोल निभाती है ये डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पे, कि if the government imposes taxes on various commodities in the form of GST, excise duties, etc., etc., the prices of these commodities will increase. As a result, the demand for this commodity will fall. But on the other hand, if the government incurs more expenditure on the construction of roads, bridges and many more will increase. तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, टैक्सेस को टैक्स लगा देते हैं, जैसे जीएसटी आपने सुना है, एक्साइज ड्यूटीज सुना है। तो इन लोग क्या करते हैं, टैक्सेस लगाने लगते हैं एवरी कॉमोडिटीज में, जैसे सॉल्ट पे, डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज, बहुत सारे कॉमोडिटीज हैं। तो इन लोग के क्या होते हैं, प्राइस हाई हो जाते हैं। प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं जब जीएसटी लगता है। एमआरपी तो जो लगता है कॉमोडिटीज का, और एक्स्ट्रा जो जीएसटी लग जाता है वो भी, तो उसका प्राइस हाई हो जाता है। और इन लोग के डिमांड क्या हो जाते हैं, जिसपे जीएसटी लगता है, इन लोग के डिमांड कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं ना गवर्नमेंट हमसे, तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उस कॉमोडिटीज का जीएसटी कम कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कम कर दिया जाए, तो उसका डिमांड क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट पे भी बहुत सारा हाथ है कि जीएसटी कम करना है कि बढ़ाना है। तो डिपेंड करता है, जिससे डिमांड बढ़े, जिससे डिमांड कम भी हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत वाइटल रोल निभाती है। लेकिन अब वही अगर अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि रोड वोड बने, ब्रिज बने, तो उन लोग क्या करेंगे, जीएसटी कम कर देंगे, एक्साइज ड्यूटीज कम कर देंगे, जिससे उनका डिमांड बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका मंथली जो इनकम है वो 1000 है, लेकिन आप महीना भर 500 ही असली जो कमाई कर पा रहे हैं, 500 ही बच रहा है, क्योंकि जीएसटी वगैरह ले लेना है गवर्नमेंट। तो बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस कम कर देती है, जो उसके बाद आप 900 रुपया बचा रहे हैं। 900 रुपया आपका असली महीना का इनकम होगा। तो आप क्या करेंगे, दूसरे गुड्स पे, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज आप खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनका डिमांड बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो वही गवर्नमेंट पॉलिसी वही करती है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन। अ डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। तो डिमांड फंक्शन वही रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, जो प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा है डिमांड का, जैसे फॉर एग्जांपल लेज या मैक्स। मैक्स का अगर आप डिमांड ले कि मैक्स का डिमांड बहुत बड़ा है, तो वो डिपेंड करता है वेरियस डिटर्मिनेंट्स में, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स
किए हैं, 10 फैक्टर्स किए हैं, वो 10 फैक्टर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद डिमांड फंक्शन निकालेंगे कि उस कंपनी का डिमांड कैसा है, उसका डिमांड कैसा है ऑल ओवर कंट्री में, मीन्स इन आवर कंट्री में। तो वैसे ही डिमांड फंक्शन निकाला जाता है। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। This is the end of part 3 video. Ended up this with the third part of the video as well. Hope you have understood and you have enjoyed this video also it well. Part 4 video approaching soon in my channel. Therefore, I will take your leave and will meet in the next video. Till then, take care yourself. Bye bye, and do not forget to subscribe our channel.